पहले तो बताइए कि आज का मार्केट आपको कैसा लगा, और पोजिशनल ट्रेड अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करने की जरूरत है, किस तरह से अपनी रणनीति बनाए? नहीं, देखिए मार्केट्स तो आज बेहतरीन थे और इस तरीके की तेजी ऐसे आएगी इतनी तो उम्मीद नहीं थी। बट ये जरूर था कि बजट वाले दिन जिस तरीके की वॉलेटिलिटी थी और उसके बाद वेडनेसडे को, मतलब जहां हम स्टूडियो में बैठे थे, तो मैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडाइसेस को देख रहा था। माइक्रो कैप इंडेक्स जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 वो 2.68% अप था। और अभी जैसे अनिल जी ने कहा कि स्मॉल कैप इंडेक्स तेज होता है और ये जो छोटे इंडाइसेस तेज होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी तेजी, इनहेरेंट स्ट्रेंथ जबरदस्त है। क्योंकि निफ्टी में कई बार अलग अलग सेक्टोरल के वेटेजेस होते हैं और निफ्टी में बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग। जब बैंक्स परफॉर्म नहीं करे तो निफ्टी एक्चुअल पिक्चर नहीं दे पा रहा था। और आज जब थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो देखिए किस तरीके से तेजी आई, क्योंकि वहां पे भी काफी बड़ा करेक्शन हो चुका था और एचडीएफसी बैंक ने भी सपोर्ट ले ली, आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा बहुत चलने लगा, फिर एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी निकल गया, सारे इवेंट ओवर हो गए। और एफआईआईज डीआईआईज जो कि मतलब डीआईआईज काफी कैश में बैठे हुए थे और जब नई कटान आती है, अगस्त की कटान है, तो फ्रेश बाइंग की ओर, क्योंकि जुलाई का महीना बहुत बड़ा इवेंटफुल महीना था, जून और जुलाई दोनों। तो अब कहीं ना कहीं जून में अगस्त में एग्रेसिवली दोनों इंस्टीट्यूशंस आए, एफआईआईज और डीआईआईज, और आज नेट बायर्स थे दोनों, जो कि एक बहुत बड़ा दिन होता है। दोनों एक तरफा बाइंग साइड में नहीं दिखते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव थे। मेटल्स जो काफी पिटे हुए थे वो अच्छा किए, मेटल्स, ऑटो, हेल्थ केयर, ये सारे बढ़िया थे। सो आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है तेजी बनी रहेगी, क्योंकि अगर हाइस पे बंद होता है और ऑल टाइम हाइस बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये वापस से नीचे आने के लिए किया। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी जरूर, हो सकता है मंडे ट्यूसडे को मुझे लगता है कि तेजी मार्केट खुलने चाहिए, अनटिल अनलेस कोई इस वीक में कुछ नहीं हो तो। बिल्कुल। तो सर, पोजिशनल ट्रेड को लेकर आपकी क्या राय रहेगी, क्या रिकमेंडेशन आपके रहेंगे, और टारगेट्स भी एक बार बताइएगा। हाँ बिल्कुल, पीडीएस लिमिटेड जो कि एक अच्छी गारमेंट्स की, टेक्सटाइल्स की कंपनी, और टेक्सटाइल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को मैंने वैसे जेम्स में कवर किया हुआ है, बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी, रिजल्ट्स आ गए थे, उसके बाद मुझे मजबूत लग रहा है। 552 पे बंद हुआ था पीडीएस लिमिटेड, 610 630 का टारगेट लगाए और 530 का स्टॉप लॉस। पोजिशनल पिक के तौर पे पीडीएस लिमिटेड। सर एक बार ये पीडीएस को फिर से एक बार दोहरा दीजिएगा। पीडीएस, डी फॉर पंजाब, डी फॉर दिल्ली, एस फॉर शिमला। यस, आ गया सामने। बिल्कुल। तो अब ये तो हुई पोजिशनल की बात, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कोई रणनीति बनाना चाहे तो उसे क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं अभी कह रहा था कि ऑटो सेक्टर बढ़िया कर रहा है और ऑटो स्टॉक्स बढ़िया कर ही रहे हैं। हमने देखा कैसे टाटा मोटर्स न्यू हाइज बना रहा है और दूसरा मारुति अच्छा रिकवर हो रहा है। सारे स्टॉक्स एमएनएम वगैरह सब कर ही रहे थे और मुझे समाव ऑटो इंसुलरीज बढ़िया लग ही रहे थे। तो उसी तर्ज पे कुछ एक कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो कि एग्जैक्टली ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इंजीनियरिंग, ये सेगमेंट्स को कैटर करती है और बहुत बढ़िया कंपनी, और इनफैक्ट लार्जेस्ट प्लेयर है मशीनिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक्स एंड सिलेंडर हेड्स, जो कि मतलब हेवी कमर्शियल व्हीकल में, मीडियम कमर्शियल व्हीकल में इनमें यूज होती है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। क्वालिटी कंपनी बढ़िया, मतलब जेम्स में भी कवर किया हुआ और ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, 58 5900 के लेवल से 5300 पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जून के बढ़िया ही आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं आए हैं, बट ये मार्जिन डिप हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ये सारी डिस्काउंटेड हो चुके हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी, टॉप लाइन बढ़ के आई, मार्जिन डिप है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वापस से ठीक हो जाए, और एक लीडर है अपने सेगमेंट में, तो मुझे बढ़िया लगता है। और एक पुरानी कंपनी, 1986 से कार्यरत कंपनी, कोयम्बतूर बेस्ड कंपनी है, और ऑटोमोटिव, पावर ट्रेन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे सेगमेंट्स में कैटर करती है। और ऑटो इंसुलरीज की कंपनियां वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर भी 46-47% रही है, सेल्स कैगर भी 41%। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, और उससे भी बढ़िया बात है पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, उसके सामने एफआईआईज डीआईआईज मिलकर करीब 37-38% होल्ड करते हैं। सो बिल्कुल स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 5950 टू 6030। बिल्कुल। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर संदीप सर की राय है, ध्यान रखें और इसी आधार पर रणनीति बनाएं।
और अब हमारे कॉलर्स भी इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल लेकर। तो हमारे पहले कॉलर जुड़े हैं मंगेश, जो कि अकोला से हैं। मंगेश, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास कोपरान कंपनी के शेयर है, 244 शेयर है 190 के रेट पे। दूसरा शेयर है मेरे पास तानला प्लेटफॉर्म जो 980 के रेट पे है, 286 शेयर है वो। और पटेल इंजीनियरिंग है मेरे पास 1000 शेयर 58 के रेट पे। व्यू मेरा सर 1 साल का है। बताइए संदीप सर, 1 साल का इनका व्यू है। देखिए कोपरान, तानला और पटेल इंजीनियरिंग 1 साल का व्यू है। देखिए कोपरान मुझे संभाव अच्छी लगती है कंपनी, और काफी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रही है, बट फार्मा स्टॉक्स आर डूइंग वेल। और जेम्स में भी पहले कवर किया हुआ, हालांकि रिसेंटली कवर नहीं किया मैंने, बट येट क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया हैं। मार्च और पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, हाईएस्ट एवर, मतलब काफी सालों के बाद मतलब अच्छा एक प्रॉफिट्स दिखाए हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल कोपरान को होल्ड करना चाहिए। इनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डाउनसाइड रिस्क मुझे ज्यादा लगती नहीं है, और कंसोलिडेटेड स्टॉक है, रेंज में चल रहा स्टॉक, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनको फायदा मिलेगा। और दूसरी बात है, इन्होंने टानला प्लेटफॉर्म्स, यस आई एम बुलिश अबाउट टानला प्लेटफॉर्म्स, मुझे अच्छी लगती है कंपनी, और इस सेक्टर की कंपनियां बढ़िया कर ही रही है। आप देखिए क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर और मतलब इस सेगमेंट की कंपनियां बढ़िया कर ही रही है, और ओवरऑल बढ़िया फंडामेंटल्स वाली और बढ़िया ग्रोथ वाली कंपनी है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को भी इनको होल्ड करना चाहिए। पटेल इंजीनियरिंग पे मेरा कमेंट नहीं है, क्योंकि मैं इसको ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा हूं कुछ दिनों से। बिल्कुल। तो मंगेश जी, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगली कॉलर अनिल अग्रवाल हमारे साथ असम से जुड़े हैं। अनिल जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पहले तो सर आपको भी, और जैन साहब को तो क्या बोलो, जैन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने पान और कचौड़ी लेके गए थे बीच स्टूडियो में, तो हम लोग के भी मुंह में पानी आने लग गया राजस्थान की कचौड़ी और पान के लिए। तो ऐसे सर दिखा के मत खाइए, पेट दुखेगा आप लोग का भी। तो मेरा सवाल था सर, मेरा मजगांव डॉग, कोचिंग शिपयार्ड और जीआरएससी, और कुछ पैसे भी हाथ में है, तो इन्वेस्ट करें क्या, तो क्या शेयर लेना चाहिए? मजगांव, जीआरएससी, कोचिंग में लॉस हो रहा है। मजगांव कोचिंग सबसे बोलिए। जी सर, मजगांव और कोचीन शिपयार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए तीनों स्टॉक इन्होंने बहुत बढ़िया लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये स्टॉक बहुत बड़े आउट परफॉर्मर रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ऊपर के लेवल्स पे हो रहा है। तो मैसगांव, जीआरएससी, और थोड़ा सा बजट में देखिए डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा कोई मेंशन नहीं था, क्योंकि इंटरिम बजट में बातें हुई और पास में कई दिनों से डिफेंस हो ही रहा था। तो इस बजट में नहीं होने की वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर दिख रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स वापस से बाउंस बैक करेंगे, बढ़िया करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना लाइक करते हैं हमें और इतना फॉलो करते हैं। आई एम सॉरी, मैं पान और कचौड़ी कभी आप पर्सनली हमारे ऑफिस आएंगे, जयपुर आएंगे, तो मैं जरूर से आपको खिलाऊंगा और अच्छे से खातिरी करूंगा। और इनकी कुछ पैसे भी इनके पास हैं जो निवेश करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी राय चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल, निवेश करने के लिए मैं यही बोलूंगा कि इनको अभी आईटी स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। आज मैंने जेंसार टेक्नोलॉजीज जैसे दिया, एक अच्छा स्टॉक है। मैंने सीएट टायर्स दिया था, जेंसार के जेम्स में भी दिया था। तो ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी थोड़े से लार्ज कैप्स भी ये ले सकते हैं, तो जैसे कि आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस इज एट ए गुड, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ भी गया, बट येट बढ़िया लगता है आगे आने वाले दिनों के लिए। ज्योति लैब्स मैंने दिया था, जो बहुत बढ़िया चला हुआ आज था, बट ओवरऑल एक अच्छे लेवल पे है। तो एफएमसीजी, आईटी, इवन फार्मा में इप्का लैब्स बढ़िया लगता है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट यस फार्मा, एफएमसीजी, इन पे जरूर से फोकस करना। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी पर फोकस रखने की जरूरत है। दिशा जैन हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ गई हैं, आगरा से हैं। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, एंड जय जिनेंद्र संदीप सर। सर एवरी टिप जो आपने बजट में रिकमेंड करी थी, वो सारी पिक्स बहुत बेनिफिशियल रही, थैंक यू सर। आई हैव बिरला सॉफ्ट 1025 शेयर एट द रेट 688, एंड आई हैव वास्कॉन इंजीनियरिंग 4000 शेयर्स एट द रेट 77। बताइए सर। देखिए बी सॉफ्ट अच्छा है, बट एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हमारे पीएस में है। पूछा तो मैं अब जवाब देना
जरूरी है और हमें अच्छा ही लगता है, तभी हमारे पीएमएस में हम लोग होल्ड करते हैं। और दूसरी बात, वास्कॉन इंजीनियरिंग, अगेन आई लाइक द कंपनी, दो मैंने इसको बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है क्योंकि कई बार हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है तो स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं किया, बट यस फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी लगती है और ये सेक्टर की कंपनियां वैसे ही बहुत बढ़िया कर रही है, जो कि मतलब आपके कैपिटल गुड्स में हो या इंफ्रा में हो, ये सारी कंपनियां बढ़िया कर रही है। तो ये भी एक ईपीसी का एक अच्छा प्लेयर है और फंडामेंटल्स भी बढ़िया, वैल्यूएशंस महंगे नहीं है और अच्छी कंपनी ने ग्रोथ की है पास्ट में, अभी इन दिनों, इन सालों में, और ऊपर से थोड़ा करेक्टेड भी स्टॉक है और क्वार्टरली रिजल्ट्स, हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत एग्रेसिवली अच्छे आए हैं, बट येट इट्स अ गुड कंपनी। मेरे हिसाब से वास्कॉन होल्ड करें और बी सॉफ्ट भी होल्ड करके रख सकते हैं।